अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MR न्यूज़ हेडलाइंस में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते चले। मैं हूँ राशिदा हफीज़ और मैं हूँ मारिया खान। सबसे पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने LNG स्कैंडल की तहकीकात का मुतालिया कर दिया। शीर रहमान ने कहा कि तबाही सरकार महंगा तरीन LNG कार्गो खरीदने जा रही है, नैब इस स्कैंडल की इंक्वायरी क्यों नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी की मरकजी नायब सदर सेनेटर शीर रहमान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि सर्दियों के लिए 2 LNG कार्गो सप्लाई मनसूख हुई। एक कार्गो पहले ही कम खरीदा गया था। अपनी नाअहली पर पर्दा डालने के लिए तबाही सरकार महंगा तरीन LNG कार्गो खरीदने जा रही है। हम LNG स्कैंडल की इंक्वायरी का मुतालिया करते हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद से आपको आगाह करते चले। फवाद चौधरी ने कहा है कि इंशाअल्लाह 6 से 8 माह में आलमी कीमतें नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी। सियासी मुखालफिन का काम है मायूसी और झूठ फैलाना। ऐसे में तहरीक इंसाफ के कारकुनान हकाइक बयान करने में किरदार अदा करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि पाकिस्तान की कोरोना के खिलाफ शानदार हिकमत अमली को पूरी दुनिया ने सराहा। आज हम दुनिया के मुकाबले में बहुत बेहतर हालात में हैं। पाकिस्तान किसी अलहदा सियारे पर नहीं है। हकीकत ये है कि आज पाकिस्तान की इंडस्ट्री बहाल हो चुकी है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर पूरी तरह फाल है। मुल्क भर में डेंगू के हमले जारी हैं। पंजाब में डेंगू से जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 69 हो गई, जबकि इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू के केसेस में तेज़ी से इजाफे के बायस अस्पतालों पर दबाव में इजाफा हो गया। पंजाब में मजीद 244 मरीज रिपोर्ट हुए। मजमूई केसेस की तादाद 18,478 हो गई। सूबे में अब तक डेंगू से 69 अफराद जाँ बहक हुए। लाहौर में सूरत हाल बिगड़ गई। शहरी में वर्ल्ड कप T20 के सुपर 12 मरले में आज भारत और नमीबिया आमने सामने होंगे। T20 क्रिकेट के सनसनीखेज मुकाबले पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक भारत और नमीबिया रात 7 बजे मैदान में उतरेंगे। ये अमर काबिल जिक्र है कि भारतीयों का T20 क्रिकेट पर राज करने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। ग्रुप 1 से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, जबकि ग्रुप 2 से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। भारत चाहे नमीबिया के खिलाफ आज का मैच जीत भी ले, इसके बावजूद वो न्यूजीलैंड की अफगानिस्तान के खिलाफ फतेह के बाद टूर्नामेंट की दौड़ से बाहर हो चुका है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कीजिए। इसके साथ ही अपनी मेज़बान राशिदा हफीज़ और मारिया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।